हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी विद्यार्थी झारखंड में पढ़ते हैं और झारखंड की बोर्ड से ठीक है अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, उन सारे विद्यार्थियों को पता होगा कि कल यानी कि 20 मार्च को आप लोगों का जो है एसएसटी विषय का एग्ज़ाम है। ठीक है, किस विषय का एग्ज़ाम है? एसएसटी विषय का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एसएसटी का एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसको एसएसटी का मास्टर वीडियो, किसका? एसएसटी का मास्टर वीडियो कहा जा सकता है एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, प्लस आप लोग जिस क्वेश्चन को अगर पढ़ लिए होंगे और वो क्वेश्चन फिर से यहाँ पर मिलेगा, उस क्वेश्चन को आप ज़्यादा अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? देखिए, यह क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है और हो सकता है कल का एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यू में फिर से पूछा जाए। ठीक है, तो पहला सवाल जो है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का दो आंसर है। ठीक है, किसने की, तो मेज़बानी ड्यूक मेटरनिख ने की। कब किए थे? तो 1857 में। ठीक है, 1857 में। दो क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। बहुत ही मास्टर वीडियो है ये हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो देखिए आंसर इसका, देखिए आधुनिक सूती वस्त्र या सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग द्वारा स्थानीय पारसी उद्यमी द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई? यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि पारसी उद्यमी द्वारा की गई। ठीक है, बाकी तो इधर क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं तीसरा, खरीफ फसल किसे कहते हैं? ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है, खरीफ फसल किसे कहते हैं। देखिए, इसको हम आपको समझा के जाएंगे आज की इस वीडियो में, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा इससे संबंधित। ठीक है, खरीफ फसल लोग उसको कहते हैं, देखिए खरीफ फसल जो होता है, एक होता है रबी फसल, दूसरा होता है खरीफ फसल। ठीक है, और एक होता है जायद फसल। ठीक है, तो रबी फसल किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग ठंडा में हम लोग प्राप्त करते हैं उसको। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लगाते हैं कब? तो अक्टूबर से लेकर के, ठीक है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर हम लोग इसको लगाते हैं और फरवरी से लेकर के मार्च तक हम इसको प्राप्त करते हैं रबी को। ठीक है, उसी प्रकार से बात करें अगर हम लोग खरीफ का, ठीक है, इसका खरीफ का, तो खरीफ को हम लोग कब लगाते हैं? खरीफ को हम लोग लगाते हैं जून से लेकर के जुलाई के बीच में। ठीक है, जून से लेकर के जुलाई के बीच में हम लोग प्राप्त कब करते हैं? तो इसको हम लोग प्राप्त करते हैं अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है, तो किसको हम लोग बोलते हैं? खरीफ फसल। अब समझिए, वैसे फसल जिसे जुलाई से अगस्त के बीच में लगाया जाता है, यद्यपि नवंबर में फसल प्राप्त किया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे जैसे धान, मक्का, ज्वार इत्यादि। देखिए, वैसा फसल जिसको हम लोग जुलाई से अगस्त तक में रोपते हैं यानी कि लगाते हैं और नवंबर में हम लोग प्राप्त करते हैं, नवंबर या दिसंबर में, उसी को हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग धान बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मक्का, मक्का यानी कि जोंधरा। ठीक है, मक्का यानी कि जोंधरा यानी कि मकई। ठीक है, इसको हम लोग भुट्टा ही बोल सकते हैं। उसके बाद ज्वार। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल होगा मूंगफली। ठीक है, मूंगफली जो आप हम लोग खाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बादाम बोलते हैं, वो बादाम नहीं है, मूंगफली। इस प्रकार से। ठीक है, ये मास्टर वीडियो बहुत ही काम का होगा आपका एग्जाम के लिए। एग्जाम में जा रहे हैं, देख के जाइए। चौथा प्रश्न, लोकतंत्र के कोई दो चुनौतियाँ को लिखिए। देखिए, दो चुनौती लिखने बोला, इसलिए इसमें हम दो ही लिख रहे हैं फिलहाल। अगर आपको दो ही पूछेगा तो दो ही आप लिखिएगा, सामाजिक असमानता और शिक्षा का अभाव। ये लोकतंत्र का दो चुनौती है। ठीक है, चुनौती मतलब कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको सुधारना पड़ेगा। चुनौती मतलब क्या? थोड़ा सा इसमें कुछ कमी रह गया। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आते हैं? देखिए, समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आते हैं? चलिए इसका आंसर देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, यही आता है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। छठा देखिए, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? देखिए, मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसा साधन है जिसको हम लोग लेन देन या फिर बाजार में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाजार के विभिन्न क्रियाकलापों में। तो पूछा है, मुद्रा के विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? ठीक है, देखिए, मुद्रा के द्वारा सभी सेवाओं एवं वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, अर्थात प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। देखिए, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहते हैं? विनिमय मतलब लेन देन। ठीक है, क्योंकि मुद्रा जो होता है इसके सारे बहुत सारे चीज़ों को ले सकते हैं और बेच सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का साधन कहा जाता है। जैसे कि पैसा है तो अगर हम बहुत सारा सेवा ले सकते हैं, सेवा मतलब डॉक्टरी का इलाज, पढ़ाई लिखाई इत्यादि। ठीक है, बैंक में सेवा लेना, और वस्तुओं को भी खरीद सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर समझते हैं, पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझेंगे। विदेशी निवेश तब होता है जब घरेलू कंपनियां हिस्सेदारी हासिल करने के लिए विदेशी कंपनियों में निवेश करती है और अपने दैनिक संचालन और प्रमुख राजनीतिक विस्तार के लिए सक्रिय भागीदारी निभाती है, भागीदारी चाहती है। देखिए निवेश का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, ठीक है, यानी देना। तो विदेशी निवेश का क्या मतलब है, किसी भी कंपनी को या किसी भी कंपनी के द्वारा विदेशी कंपनियों में खर्च करना विदेशी निवेश कहलाता है, इसका साधारण सा मतलब है, ठीक है। बाकी आप आंसर को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके आंसर समझते हैं हम। आंसर देखिए कि असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाई गई क्या क्या तरीका है, ठीक है। पहला, गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था सर्वप्रथम सरदार द्वारा, ठीक है, सरकार द्वारा दी गई पाबंदियों को लौटा दिया जाए तथा उसके बाद सरकारी नौकरियां तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर दिया जाए। देखिए गांधी जी का सोच क्या था कि सबसे पहले क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग जो भी पदवियों को लौटा देंगे, ठीक है, जो भी पद है सरकार के द्वारा दिया गया है उसको लौटाएंगे और विदेशी जो भी वस्तु हो उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, मतलब उसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। देखिए असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ वो शहर में रहने वाले मध्यम वर्गीय, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि वकीलों ने, ठीक है, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में प्रसिद्ध चुनाव का बहिष्कार किया गया। देखिए ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या क्या लिखा गया है कि जो जितने भी विद्यार्थी थे पढ़ा लिखा छोड़ दिए, जितने भी टीचर थे वो पढ़ाने छोड़ दिए और जितने भी वकील थे मुकदमा लड़ने के लिए बंद कर दिया, मतलब पूरा पूरी विदेशी नियम का कानूनों का विरोध होने लगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, विदेश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। देखिए विदेशी जितना भी कपड़ा था सबको जला दिया गया। चलिए देखते चौथा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जो प्रक्रिया था वह असहयोग आंदोलन का शामिल था, ठीक है, असहयोग आंदोलन में शामिल था। देखिए चौथा, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। देखिए व्यापारी जितने भी थे उन लोग विदेशी व्यापार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करने लगे, ठीक है। अगला क्या लिखा है, देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। देश में जो खादी ड्रेस है उसका प्रचलन बढ़ गया, उत्पादन भी बढ़ गया। अगला देखिए पॉइंट 5वां नंबर में, ठीक है, क्या पूछा गया है, सॉरी क्या कहा गया है, ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नई धोबी बंद का फैसला किया। देखिए जितना भी गरीब ग्रामीण था उसमें जो जमींदार था, ठीक है, जमींदार को नई धोबी की सुविधा से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नई धोबी बंद का फैसला किया। देखिए जितने भी जमींदार थे उन लोगों को नया नाई चाहिए यानी कि ठाकुर चाहिए और धोबी यानी कपड़ा धोने वाला चाहिए। तो वहाँ का जो भी पंचायत था वो फैसला किया हम इन लोगों को यानी कि बड़े लोगों को क्या क्या नहीं देंगे, तो नाई और धोबी की सुविधा नहीं देंगे, जिसके कारण ये जो सरकार है परेशान हो जाएगा, ठीक है। चलते 9 नंबर, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा, ठीक है। इसका आंसर बहुत सारा है, बहुत सारा पॉइंट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। क्या कहा है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये भी प्रश्न ही है, ठीक है। इसके अनेक कारण दिए जाते हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है, यानी कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का कारण है वो निम्नलिखित है। पहला देखिए यानी क नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया, ठीक है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तब ब्रिटेन जो देश है वो पूरी तरह से उलझ गया, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे बचेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग का जो उत्पादन वो बढ़ा धीरे धीरे, वह भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसके कारण भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योग को पनपने का अवसर प्राप्त हो गया। देखिए ब्रिटेन से भारत बहुत सारा चीज़ नहीं आने लगा, जिस कारण भारत में उद्योग विकसित हो गया, ठीक है। ख नंबर देखिए, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। देखिए इंग्लैंड का जितना भी कारखाना था वो सब सामान्य चीज़ ना बना के हथियार बनाने लगा, ठीक है। युद्ध का
उपाय करने के लिए, युद्ध लड़ने का उपाय करने के लिए। इसलिए भारत जो देश था वो उसको एक मौका मिला आगे बढ़ने का। अगला देखिए ग नंबर, एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारत उद्योगों को जब सरकार सामग्री बांटने में लग गई, इसलिए भारत उद्योगों को जब सरकार द्वारा अभी चीज़ें सॉरी अभी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियाँ, बूट आदि बनाने, टेंट आदि बनाने में, घोड़ा के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि का उधार मिल गया, तो उनमें से जान आई। ठीक है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया भारत उद्योग होगा। ठीक है, उस योग लिखा है, गलत लिखा है, उद्योग भी प्राप्त करते गया। ठीक है, उद्योग प्रगति प्राप्त करते गया। देखिए इस प्रकार से भारत का जो उद्योग था वो बड़ा हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या लिखा गया है कि नवीकरण